वक्त हम लाहौती पिकनिक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। मैं किसी खैबर पख्तूनख्वा के आबशार के नीचे नहीं खड़ा, बल्कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के गडाफ में लाहौती पिकनिक पॉइंट पे घूम रहा हूँ। तो बहुत अच्छी है और सुकून वाली है। टोटली वो एडवेंचरस है। बारिशों के बाद अक्सर ये पानी जो ना यहाँ पे आता है, ये जो है वो बोर पॉन्ड के नाम से जो ना जगह बहुत मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडाफ में और गडाफ की सबसे खूबसूरत तरीन जगह पर आपको लेकर जाऊंगा, जो बारिशों के बाद ऐसा लगता है कि आप किसी केपीके की जन्नत नज़ीर वादी में घूम रहे हो। ऐसे ही शहर कराची में भी खूबसूरत बहती नदियाँ हैं, जिसके अतराफ में पहाड़ हैं, हरियाली है और यहाँ की जो मंजर है वो जन्नत जैसे पेश करते हैं। देखें, ये गुजरने वाला जो पानी है ये कुदरती तौर से, यानी कि बारिशों का पानी गुजरता हुआ सीधा यहाँ से जाता हुआ समंदर बुर्द होता है, मगर यहाँ से बहते हुए नदी की जो आवाज़ें वो आपको नेचर से बड़ा करीब कर देती है। तो आज जिस मुकाम पर आपको लेके जाऊँगा वो गडाफ की सबसे खूबसूरत तरीन जगह लाहौती पिकनिक पॉइंट से जानी जाती है। गूगल बाबा भी उसको लाहौती पिकनिक पॉइंट से पहचानते हैं, जबकि इलाका मकीन मोड़ के नाम से भी जानते हैं, लाल पानी के नाम से भी जानते हैं और मुख्तलिफ इसके नाम दिए हुए। तो आज इस खूबसूरत जगह को हमने एक्सप्लोर करना है, ताकि आपको शहर कराची की बारिशों के बाद जो गडाफ की जो खूबसूरती है वो आपको बता सकें, जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम लाहौती पिकनिक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और आबशार हमें देखने को नजर आ रहा है। जितने भी जो एडवेंचर से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। देखें, आबशार की सूरत में पानी बहता हुआ मुख्तलिफ जगहों से हमें देखने को नजर आ रहा है। सिर्फ एक आबशार नहीं है, बल्कि जगह जगह से पानी जो है वो गुजरता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से लाहौती पिकनिक पॉइंट की जो अहमियत है वो ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, पानी कहाँ से आता है? कीर्थर की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से पानी गुजरता हुआ आता है बारिशों का, और काफ़ी दिनों तक ये पानी बहता हुआ नज़र आता है। और उसके बाद जो गडाफ का, ये वैसे जामशोर और गडाफ के दरमियान में ये जगह आती है और ये बेहद खूबसूरत जगह है। इस जगह पे आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जो जन्नत से कम ना हो। देखें, आबशार बह रहा है, बाकी पहाड़ हमारे सामने, हरियाली हमारे सामने। जितने भी जो आबशार में से मोहब्बत रखने वाले जो शौकीन अफराद लोग हैं वो यहाँ पर आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कि तैराकू लोगों के लिए ये जगह किसी बड़ी अच्छी जगह से कम नहीं है। तो यही वजह है कि लोग ज़्यादातर यहाँ का रुख करते हैं। और ख़ूबसूरती ज़रा चेक करें, कितना ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है। तो आइए, कुछ लोग नहा रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। जी, इस्माइल भाई और अबू बकर भाई इस वक्त जो है वो यहाँ पर आए हैं, और अमूमन तौर पे जब भी बारिशें होती हैं तो उसके बाद इनका यहाँ आना बड़ा ज़रूरी है, समझते हैं। इनसे बात करते हैं, बड़ी तफसीली हमारी पहले तो बात हुई है इनसे। इस्माइल भाई, अबू बकर भाई, माशाल्लाह से कैसी लगी आप लोगों को जगह? पहले मैं बात कर लेता हूँ इस्माइल भाई से, फिर उसके बाद अबू बकर भाई से भी पूछूंगा कैसी लगी जगह। जगह तो बहुत अच्छी है और सुकून वाली है। टोटली वो एडवेंचरस है, ठीक है।
और यह है कि यहाँ पे जो है बारिशों के बाद अक्सर ये पानी जो ना यहाँ पे आता है, ये जो है वो बोर पॉन्ड के नाम से जो ना जगह बहुत मशहूर है। अब इसको जो ना लाउती पिकनिक के नाम से जो ना ये मशहूर की गई है व्लॉगर्स की तरफ से। वैसे ये कि इसको बोर चश्मा भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे अब लोग आना भी शुरू हो गए हैं, बाहर से भी काफ़ी, मतलब कराची वाली साइड से भी काफ़ी सारे आते हैं। अब यहाँ पे जो ना एक तरफ गड्ढा पे तो दूसरी तरफ आपका जाम शोरों का इलाका लाता है, लेकिन ये इलाका पूरा जो है वो आपका खीरथर नेशनल पार्क के नाम से जो है मशहूर है। ठीक है, खीरथर की पहाड़ियाँ हैं, ये सारी खीरथर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये पानी आता है और ये यहाँ से जो ना नदियों से जाके ये थद्दो नदी में जाके गिरता है, फिर मलिन नदी में जाके गिरता है पानी। इस्माइल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कराची शहर के जो लोग हैं वहाँ पर एक तो पॉल्यूशन इतना है, गाड़ियों की चें पाँ लोग परेशान हो जाते हैं। इस जगह पे आने के बाद मुझे महसूस ही नहीं होता मैं किसी कराची में या किसी गड्ढा, मतलब ऐसी जगह पे आ गया हूँ, पता ही नहीं चला, नेचर से बड़े करीब हो गए। बात सारी ये है कि वैसे कराची भी कहा जाता है कि किसी टाइम पे वो भी पहाड़ी पूरा इलाका होता था, लेकिन ये है कि अब आबादी अब इतनी हो गई है कि वो कहाँ तक जाके फैल गई है। एक तरफ बेरिया टाउन आ गया तो वो पहाड़ काटते जा रहा है, वो खीरथर के जो है वो क्या कहते हैं नेशनल पार्क के अंदर आ गया बल्कि। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत सुनसान जगह है, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं ये शहर से बहुत दूर है इलाका। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई मतलब चोरी छीना झपटी का कोई मतलब वो खौफ वगैरह नहीं है यहाँ ठीक है पे। जी, अबू बकर भाई भी मौजूद है, बड़े नहा रहे थे, इनसे बात करते हैं। अबू बकर भाई, कैसी लगी जगह वैसे ही आपको? बहुत बेहतरीन जगह लगी, बहुत अच्छी लगी, अच्छा एंजॉय हुआ। मतलब खाना पीना भी खाया और आप शहर के सामने बैठ के नहाए भी? हाँ बिल्कुल नया है, अच्छा लगा वो, बहुत मज़ा आ रहा था। बहता हुआ पानी है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, एक बच्चा भी है वो भी खूब एंजॉय कर रहा है। बात करते, कैसा लगा आपको ये जगह? बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ बहुत अच्छा लगा। कब से नहा रहे हो? दिल नहीं भरा नहाने से? नहीं भरा। हाँ, कैसी लगी जगह ये? मतलब बहता हुआ पानी है, इस तरह की जगह गडाप में आप आए हो, अक्सर अमूमन आना होता है या कभी कभी? अब सर हाँ, कभी कभी। अच्छा, कभी कभी आते हो तो नहाया, खूब नहाया? हाँ नया बहुत। खाना वाना खाया यहाँ पे? हाँ बहुत खाया है। पापड़। हाँ, देखिए जी, खाना वाना खाया और पापड़ भी खाए। अब थोड़ा सा चलते मजीद आगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं लाउती पिकनिक पॉइंट को ज़रूर कवर करूंगा क्योंकि ये खूबसूरती है हमारे मुल्क की, और इस खूबसूरती को आप तक पहुंचाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। इससे पहले जब मैं पहुंचा था सिर्फ 900 मीटर दूर था और बारिशें तूफ़ानी आ चुकी थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच नहीं सके थे, और यही वजह थी कि हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया और ये अहद किया कि हम अगली मर्तबा दोबारा आएंगे और इस जगह को जो अल्लाह की तरफ से दी गई खूबसूरती है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको पूरा करने में कामयाब भी हुआ और आप तक हमारे मुल्क की खूबसूरती पहुंचाने में कामयाब हुआ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं आखिर एंड करना चाहता हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम आया था तो एक रात मैंने गुजारी थी, वो इसलिए कि मैं फंस चुका था। यहाँ पर आने के लिए 6-7 नदियाँ पार करनी पड़ती है। थड्डो डैम से 13 से 14 किलोमीटर का ये रास्ता अंदर जाकर आता है। मुख्तलिफ नदियाँ हैं, 6-7 नदियाँ पार करनी पड़ती है। गाड़ियाँ जितनी भी है वो यहाँ पर नहीं आ सकती, सिर्फ मोटरसाइकिल यहाँ तक पहुँच सकती है। और मैं आपको एंड में ये भी कहना चाहता हूँ, बारिश का जब भी मौसम हो कतन आपने यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। मैंने एक रात यहाँ पर गुजारी है और पहाड़ के ऊपर कोई भी बंदा नहीं था, कोई ज़ात नहीं थी, बस अल्लाह की तरफ से दिए गए 4-5 जो चरवाहे थे उन्होंने हेल्प की और खाना पीना हमें मिल गया। हमने रात गुजारी, नदी का पानी जब बैठ गया तो उसके बाद फिर हम घर पहुँचे। तो आपने बारिशों में कतन नहीं आना, जब मौसम बिल्कुल साफ़ हो तो उसके बाद आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। एंड में मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बड़ा दिल जलता है जब मैं देखता हूँ कि पैम्पर पड़े होते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर कचरा पड़ा होता है। देखिए अल्लाह ताला की तरफ से दी गई ये कुदरती ये जितनी भी चीज़ें ये नेमत है, मगर इन नेमत को ख़राब ना करें। ये जगह जन्नत से कम नहीं है। किस तरीके से आपका दिल चलता है कि आप जो है वो कचरा फेंक देते हैं। देखिए कचरा फेंकने से यहाँ की खूबसूरती में जो है वो कमी आती है और ये कुदरती तौर पे जो हसीन मनाजिर पेश करते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने अपना और इस जगह का ज़रूर ख्याल करना है, कचरा नहीं फेंकना, कुछ भी नहीं करना। जितने भी ये मकामी लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ इन जगहों की सफाई रखें, खूबसूरती जो है वो बरकरार रहेगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।